ना, चलो अच्छे बच्चे हो, चलो। ईजा, सरपंच जी, नारायण आंटी, चलिए 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 चलिए। कैसी लग रही है? चलिए। वार्न किया था ना मैंने आप लोगों को, ये लोग ऐसे ही है, जरा सा मदद क्या कर तो सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। क्या करूं, इतने जाके मत्था टेकूं जो काजी रूपी श्राप से मेरे पुत्र को मुक्ति मिले। चाची जी टेंशन मत लीजिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे। एक बार नील और पवित्रा की शादी हो गई ना, तो ये काजू क्या, इसकी मम्मी और ये गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पवित्रा और उसकी फैमिली आने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। एक काम करके चाचा जी, इनको ना अभी धक के मार के निकाल देते हैं। ये तो किसी भी कीमत पे ये लोग नील की शादी नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कह रही है, परी का रोका है, नील की शादी है, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। भाई साहब और भरजाई जी तो उनको रिसीव करने गए ना, हम चल के इनको रफा दफा करके आते हैं। चलो जी चलो। आप आए, बाहर आई, हाँ जी, आइए जी आइए। ये परी की दादी। हाँ जी। दादी जी, ये मेरे वीर जी और ये मेरी भरजाई जी। अच्छा, अब सारा इंट्रोडक्शन यहीं करेंगे या अंदर भी चलेंगे? आप प्लीज आप अंदर आइए ना। ओ माय रब जी, नाइस हाउस। इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। पूरे अमृतसर जंक्शन वाली वाइब आ रही है घर विच। ओ की है ना जी कि सारा पूरा परिवार इकट्ठा इसे घर में रहता है। सर जी आइए, अंदर आइए। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई नया थोड़ी हूँ, मैं तो सालों से यहाँ आ रहा हूँ। आप ऐसे स्ट्रेंज बिहेव मत कीजिए मेरे साथ प्लीज। वो तो है पुत्र, लेकिन अब तक तो आप परी के सरजी बन के आते थे ना। लेकिन रिश्ते सिर्फ नाम के तो नहीं होते, और फिर रिश्ते बदल जाते हैं जी, तो फिर उनके मायने भी बदल जाते हैं ना। पहले तो आप सिर्फ टीचर थे, अब तो आप परी के। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ, और आप सब भी मत बदलिए प्लीज। आप सब लोग ऐसे पेश आएंगे ना तो मुझे अपने ही घर में पराया लगेगा। आप ऐसे मत करिए। आइए अंदर चलते हैं। भरजाई जी, बैठो भाई साहब। अरे मैं तो भूल ही गई, वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स लाए थे। क्या है ना कि कहाँ रखना है, हमारी तरफ से इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ कि ज्यादा कुछ लाए नहीं, बस थोड़ा छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। जी एक काम कर, अंदर आते किचन में जाके। यस मैं ले लेता। निमृत जी, आप लोगों ने क्यों ये सब तकलीफ की? आप हमारी परी के लिए रिश्ता लेके आए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम लोग कर लेते ना ये सब। आप कौन? I'm so sorry मैम, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था, बीच में रह गया। नूतन आंटी हैं, परी की मम्मी। रजत अंकल परी के पापा, और मैं ध्रुव, परिधि का भाई। हेलो जी। आप भी कमाल करती हैं नूतन जी, इस घर से हमारा रिश्ता जुड़ गया है। और ये जो गिफ्ट है, सॉरी, शगुन, ये शगुन की फॉर्मेलिटी तो जरूरी है ना जी। मेरा ना एक कोई देवर है, और वो भी मेरा फेवरेट है। इसकी खुशी के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना जी? क्या जी के देव मेरा निक्का भरा है, पर मुझसे अक्ल और समझदारी में बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा ही क्यों, बहुत तेज है जी। ऊपर वाले ने हमारे देव को अलग ही मिट्टी से बनाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देव जी का तो दिल एकदम हीरा है, हीरा। तभी तो मेरी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर रहे हैं। मैं तो रब जी का लख लख शुक्रगुजार हूं कि आपका भाई मुझे दवाई के रूप में मिल रहा है। ओ माय रब जी, शुगरी शुगरी गल करेंगी ये लोग, तो मेरी तो दैती हो जानी है। नील जी, आपने मेरी बच्ची के साथ धोखा किया है।
परे क्या है मेरी बच्ची के साथ? आपने हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया है क्यों नील जी? तू क्या कर रही है? परी दीदी, कृतिका, परी दीदी रेडी हो गई? नील वीरे, इतना इजी थोड़ी होता है लड़कों की तरह कि मुंह पे पानी का छपका मारा, बालों में हाथ घुमाया और हो गए रेडी। अंडू तो तू रहने दे। नील वीरे देखना इसको, ये मेरे बाल ना ऐसे ऐसे खींचे जा रही है, बना नहीं रही है। फिर मैं अपने ससुराल वालों के सामने जाऊंगी और मैं टकलू हो गई तो? कोई नहीं होने टकलू तुझे। माने तो देव सर के लिए कितना सोना लगना है। वो मानो देखेंगे, बोलेंगे हाय मेरी परी कितनी सुंदर लग रही है। एक मिनट, देव सर कितने? अब तक आए क्यों नहीं? कहाँ है? आप खुद चले जाना देव सर से मिलने। जैसी रितिका मुझे गेट सेट गो बोलेगी तो हटा भी रहा तो अनु ले जाएगा देव सर के पास। ए रितिका, तू मत कर। तू ना अपने मुंह पे अपने हाथ विच ना ताला लगा ले। अबे मेरा दुपट्टा भी लगना है, गहने भी पहनने। वो काजू और उसकी मम्मी ने हमारा इतना सारा टाइम खराब कर लिया। अभी देव सर आएंगे, फिर बोलेंगे अरे परी अब तक तैयार नहीं है, अब तक नीचे नहीं आए। फिर मेरा देव सर मनु ले भी नहीं चले गए तो है? नहीं, मैंने तो देव सर के पास जाना, मैंने जाना नहीं काजू, आज तुझे इंसाफ दिलाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इन्हें जिन्हें बुलाना है बुला ले ये लोग। घर पे मेहमान आए हुए हैं, देखो आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूं मैं, जब से भी आई हूं ना वहीं वापस चली जाओ, नहीं तो कसम से अगर मैं अपने पे आ गया ना तो मैं दिखा दूंगा कि जयदीप खुराना क्या चीज है। जयदीप भाई साहब, अगर तमाशा ही करना होता ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ ये मेरी बेटी का ससुराल है और मैं भी चाहती हूँ सब कुछ शांति से हो, लेकिन होगा वही जो सही है। ईजा मेरी तरफ देखो। ईजा प्लीज इन बातों में बीच में मत बोलो। ईजा, मेरी किस्मत में जो कुछ भी होगा ना ईजा, चुप काजू चुप। हमारी किस्मत कोई और तय नहीं कर सकता। तेरी ईजा के साथ जो हुआ ना उसे किस्मत समझ के मैंने पूरी जिंदगी काट दी। तेरे साथ नहीं होने दूंगी। यार बस चुप। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। सही कहते हैं, लौटों के भूत ना बातों से नहीं मानते। अंकल जी, मैं रुक, अभी दिखाता हूँ। अंकल जी आप क्या कर? हेलो इंस्पेक्टर, मैं जयदीप खुराना बोल रहा हूँ। वैसे आप लोगों को सर जी ने हमारी परी के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? नहीं, ज़्यादा कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। क्या है कि देव ने हमें मेरा मतलब है निमृत को कल रात ही सब कुछ बताया। देव ने बताया कि आपकी कुड़ी बहुत सोना गाना गाती है। हाँ जी बहुत अच्छा गाती है, बस थोड़ी सी मूडी है। मूड बन जाए ना फिर तो हवा में मिठास घोल देती है। बैठे हो आप, बैठे अब ऊपर क्यों नहीं आए? देखो मैं कब से तैयार होकर आपका इंतजार कर रही हूँ। पर तुसी ऊपर क्यों नहीं आई है बताओ ना। मैं बस आने वाला था अभी। ये सांप की क्या चूली जैसी औरत कौन है? अरे क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ये देव सर की बहुत प्यारी है आपकी परी। सिर्फ गाकर ही नहीं, बोलकर भी हवा में मिठास घोल देती है। देव सर बताओ ना, ये चिपकली वर्गी औरत कौन है?
गलत बात। तमीज से बात करो ना। हाँ ऐसे तुम अब मैंने क्यों डांट रहे हो? मैं आपको लगता है कि आप मैंने डांटोगे तो मैंने डर जाना और मैंने डर के बेड के नीचे छुप जाना? अरे क्या बोले जा रही है? मुंह बंद रख अपना। मैं क्यों मुंह बंद करूं? हाँ मेरा रोका है ना, मैं दुल्हन बनने वाली हूँ ना। तो अभी आप इनको डांटो, इनको बोलो कि ये क्यों नहीं आए कमरे में मुझसे मिलने के लिए। इनको बोलो यहाँ पे बैठ के इस औरत के साथ में चाय नाश्ता कर। बताओ ना कौन है ये? अरे इतना बोले जा रही है, खाना तो चुप रहे। ना जबान चला रही होती, अक्ल भी चलाया कर कभी। मारा देव सर, माँ ने माँ को डांटो जैसे मैंने डांट रहे थे। डांटो ना माँ को, इनको डांटो। मैं सोचे समझे बात कर रही ना, इसलिए मम्मी ने डांटा। एक काम कर, तू रितिका के साथ ना ऊपर वाले कमरे में जा, ठीक है? लेके जा। नहीं पापा, मैंने कहीं नहीं जाना। आज मेरा रोका। मैंने अच्छे ही मेरे देव सर के साथ रहना। क्यों है? तुझसे गुस्सा हो क्या मुझसे? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? परी, ये सेम टू सेम ये आपका परिवार है? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सॉरी। नहीं अब मैंने पिंकी प्रॉमिस, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुम शट अप करके ना, मैंने चुप करके बैठना। बस तुझसे नाराज नहीं होना मुझसे। मैं कान पकड़ के सारी मुर्गा बनी हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम क्या कर रही हो? हाँ कोई कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। देव क्यों अपनी खुशी का दुश्मन बन बैठा है? खुराना साहब, ये है मैरिज सर्टिफिकेट असली। ये मैडम अपने साथ गांव से शादी से जुड़े 2 गवाह भी साथ लेके आई हैं, जिसमें से एक गांव के सरपंच भी हैं। इन्हीं के सामने आपके बेटे ने शादी की है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए खुराना साहब, अगर लड़की और उसकी माँ आपके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवा देगी तो आपके बेटे को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब आप ही बताइए क्या कर सकते? तो आपको रास्ता निकालिए ना, आपको इसीलिए तो बुलाया ना मैंने यहाँ पे। खुराना साहब, आप इतने बड़े वकील हैं, आप कानून अच्छा जानते हैं, फिर भी आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, जबकि आपकी बेटी की शादी पहले हो चुकी है। खुराना साहब, ये कानूनन अपराध है। ये क्या हो रहा है नील? देखिए खुराना साहब, आपका ये घरेलू मामला है, आप खुद इसको सेटल कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। परी की हरकतों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ना समझ बच्ची, अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। ओ ना जी, तुझे हाथ ना जोड़ो, इसमें किसी का दोष नहीं है। जी बिल्कुल दादी जी, अगर आप ऐसी बात पर ना हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी ना तो मेरी तो दैत्य हो जानी है। हो जानी? आपकी परी को हमारे देव ने ही पसंद किया है। हाँ, देव ने बोला था कि आपकी परी सबसे बहुत अलग है, पर हम ही नहीं समझ पाए। अलग का मतलब पागल है। गलती ना हमसे ही हुई है। एक मिनट, आपने पागल किसको बोला? आप पागल है, मैं पागल है, आप पागल है। आप परी, ऐसे परी, मैं वो क्या कहते हैं? आपने
आपने क्या सीखा? मैं स्पेशल हूँ, परी। मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ। आपको आती नहीं है क्या कैसे बात? आप इनके साथ है ना, आपने इनको सिखाया नहीं कि कैसे बात करते स्पेशल लोगों से। मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं, ये इन्होंने मनु पागल कैसे बोला? मैंने कहा था ना, मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते हैं। मैंने नहीं बात करनी, मैंने अब किसी से बात नहीं करनी। आप अपने परिवार को बोलो कि रोका शुरू करें, बस अभी रोका शुरू करो। परी मेरी बात सुनो, रोका करनी आया ना तो रोका करके ही जाएंगे फिर। हाँ पर तुम शांत तो हो जाओ, तभी तो रोका होगा। मैंने शांत नहीं होना, पहले रोका करो। परी अच्छा ठीक है, तुम चाहती मैं रोका करवाऊँ ना? हाँ अभी करवा रहा हूँ। तो जय जी रोके दी रस्म शुरू कर दें ना, कुछ ऐवे ही हो गया तो जो करना है वो करते हैं। परी वो मेरे वीर जी हैं, नवदीप वीर जी, तुम उनको वीर जी बुला सकती हो। और ये मेरी परजाई हैं, निमृत परजाई। नवदीप वीर जी। नवदीप वीर जी। और ये निमृत परजाई। निमृत परजाई। ये कौन है? तुम्हारे ससुराल वाले हैं। ओ बेटे जी, ये मेरे ससुराल वाले। एक मिनट। परी क्या हुआ? नहीं। कोई बेटियां पैर नहीं छूती हैं। ओ अच्छा, एक मिनट ना। नहीं। पैर छूने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर मैंने टीवी में देखा था, वो आप तो मेरे ससुराल वाले हो ना, तो इसीलिए वो पैर छूने पैर। कोई ना। ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। ये मेरे लिए? ये खोल दो। वाव, ये कितना सुंदर है। ये सच में मेरे लिए बहुत ही सोना है। थैंक यू। देव ने दसिया सी के तुम बहुत अच्छा गाती हो। नील शादीशुदा है, ये बात आपने हमसे छुपाई कैसे खुराना साहब? ये सर्टिफिकेट चली गई हो। जब तक हमारी गांव की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर रहने वाले। नील, डू समथिंग ना। ये सब क्या हो रहा है? कैसे सुलझाओगे ये सब? ये सर्टिफिकेट काजू की शादी का सबूत है। ये क्या सुलझाने की बात कर रहे हैं आप लोग? मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? तुम अभी डैड को कॉल करो और उन्हें बुलाओ, वही ये सब ठीक करेंगे। एक मिनट, आज ये सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ। नीलपुत्र। मम्मी जी प्लीज, मेरे और काजू के बीच की बात है। हमारे बीच बात हुई थी ना काजू, बोलो अपनी मम्मी को कि तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बोलो अपनी ईजा मम्मी को, बोलो मेरे लिए तुम और तुम्हारी सुरक्षा हमेशा प्रायोरिटी रही है। बोलो अपनी ईजा मम्मी को, बोलो कि जब किसी ने भी तुम पर और तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठाने की बात करी है, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, भले ही वो सवाल मेरे घर से हो या मेरे बाहर से हो। अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, इसलिए कि तुम आज मुझे और मेरे पापा को पुलिस स्टेशन लेकर जा सको। ये सर्टिफिकेट, ये कागजात, ये सिंदूर तुम्हारे लिए मायने रखते हैं ना। इसी को मानते हो ना तुम एक सच्ची शादी, है ना? या फिर कर लो पवित्रा के साथ शादी? बोलो।